आइए भक्तों, आज हम जानते हैं उनके रहस्य के बारे में जो महाकाल के विग्रह हैं। जय माता दी। माँ महाकाली की उत्पत्ति देवी पार्वती के क्रोध और उनकी शक्ति के विस्तार से हुई है। उनकी उत्पत्ति से जुड़ी मुख्य कथाएं इस प्रकार हैं। 1. माता पार्वती के शरीर से उत्पत्ति, देवी महात्म्य की कथा। जब शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, तब देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी महामाया पार्वती की स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर देवी पार्वती मानसरोवर में स्नान करने गईं और उनके शरीर से एक अत्यंत तेजस्विनी देवी कौशिकी का जन्म हुआ। कौशिकी के जन्म के बाद माता पार्वती का शेष शरीर काला पड़ गया और उस काले रंग से महाकाली की उत्पत्ति हुई। 2. असुरों के संहार के लिए प्राकट्य। शुंभ और निशुंभ के असुर सेनापति चंड और मुंड जब देवी को पकड़ने आए, तब क्रोध में आकर देवी के माथे से महाकाली का विकराल रूप प्रकट हुआ। महाकाली ने विकराल अस्त्र शस्त्र धारण कर चंड और मुंड का वध कर दिया, जिसके कारण उन्हें चामुंडा भी कहा गया। 3. रक्तबीज का वध करने के लिए रूप असुर। रक्तबीज को भगवान शिव का वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जब भी धरती पर गिरेगी, उसी के समान एक नया असुर पैदा हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए माँ महाकाली ने अपना भयानक रूप धारण किया और युद्ध भूमि में रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले हर रक्त की बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी विशाल जीभ से पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज का वध संभव हो सका। अन्य मान्यताएं, शिव पुराण व अन्य ग्रंथ। कुछ अन्य कथाओं में यह भी उल्लेख है कि जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट करने के लिए वीरभद्र को उत्पन्न किया था, तब उनके क्रोध की ज्वाला से ही महाकाली का प्राकट्य हुआ था। तांत्रिक और शाक्त परंपराओं में महाकाली को सृष्टि की आदि शक्ति और सर्वोच्च वास्तविकता माना जाता है। देवी महात्म्य के अनुसार यह कथा शुंभ और निशुंभ नामक शक्तिशाली असुरों के उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जिस पर रक्त की बूंदें थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उन्होंने हाथों में खड्ग, तलवार, नरमुंड और अन्य अस्त्र धारण किए हुए। फेसबुक महाकाली, विकिपीडिया। असुरों ने कहा, वहीं हमारा जहां वध पृथ्वी करो। जल में डूबी न हो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर दोनों के मस्तकों को अपनी जांघ पर रख लिया तथा चक्र से काट डाला। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्तबीज नामक असुर का वध किया था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो रहा था। माँ काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाकर उसके खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे नए राक्षसों का उत्पन्न होना रुक गया और वे अंततः उसका संहार कर सकीं। इस भीषण युद्ध में वे भद्रकाली रूप में थीं। रक्तबीज वध की कथा। वरदान। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरेगी, उससे उसके जैसा ही एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा होगा। संहार। माँ काली ने रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले हर रक्त को अपनी जीभ पर लिया और उसे निगल गईं। युद्ध के बाद, रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं। इंस्टाग्राम महाकाली। माँ महाकाली ने रक्तबीज नामक असुर का वध किया था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो रहा था। माँ काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाकर उसके खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे नए राक्षसों का उत्पन्न होना रुक गया और वे अंततः उसका संहार कर सकीं। इस भीषण युद्ध में वे भद्रकाली रूप में थीं। रक्तबीज वध की कथा। वरदान।